नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली के शिवभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा, दुनिया को भारत पर भरोसा। सेमिकॉन इंडिया 2025 में 48 देशों के 2500 प्रतिनिधि शामिल। मकसद भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति देना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, सेमिकॉन इंडिया केवल एक सेमिनार या कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्र के तकनीकी पुनर्जागरण का प्रतीक है। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में घुसा पानी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे खजराना गणेश मंदिर। केंद्रीय मंत्री ने की भगवान गणेश की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि और शांति की कामना की। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। पेश की गई संभल की न्यायिक जांच रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव 100% वोटिंग के लिए एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग। बैलेट पर निशान लगाना, मोड़कर बॉक्स में डालना सिखाएंगे। वर्कशॉप में सांसदों को वोटिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बिहार एसआईआर पर बड़ा आदेश। बिहार में आज से शुरू एसआईआर दस्तावेज की सत्यापन प्रक्रिया। 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार पर रोक नहीं। छत्तीसगढ़ पहुंचा वोट चोरी का मुद्दा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान। उन्होंने दावा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में भी सामने आएंगे वोट चोरी के मामले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में हुई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद सियासी बवाल लगातार जारी। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जिला अध्यक्ष पद के दावेदार मसूद अहमद शेरू आत्मदाह करने की दी चेतावनी। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा रिपोर्ट पर संदेह। महिला आयोग का दिखा कड़ा रुख, सख्त कार्रवाई की कही गई बात। सीहोर में भाजपा महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। आपस में भिड़े भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता। 2 पार्टियों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। यूरिया और खाद की किल्लत को लेकर आपका प्रदर्शन। कहा, सरकार की नाकामी से संकट गहराया। हफ्ते भर में व्यवस्था नहीं सुधरी तो करेंगे उग्र आंदोलन। मऊगंज में जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सरकार पर बोला सीधा हमला, जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। मनेंद्रगढ़ में अल्टीमेटम के बाद भी काम पर नहीं लौटे एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी होने के बाद ही खत्म होगा धरना। रायसेन में कचरे में मिला नवजात आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर ली मामले की जानकारी। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को किया खारिज। वायरल ऑडियो को बताया फेक। धमतरी में शिकारियों पर की गई सख्त कार्रवाई। 200 शिकारियों को भेजा गया जेल। वन्य जीवों की वापसी से फिर गुलजार हुआ जंगल। राजधानी रायपुर में गणपति प्रतिमाओं के स्वरूप को लेकर नया विवाद आया सामने। सर्व हिंदू समाज ने जताई नाराजगी। एसएसपी को सौंपा ज्ञापन, विसर्जन कराने की रखी मांग। झारखंड के जामताड़ा में उपायुक्त ने लगाया जनता दरबार। आमजन ने रखी अपनी समस्याएं। लगभग 85 फरियादियों ने किया आवेदन। मौके पर ही किया गया अधिकांश मामलों का समाधान। युवा में तहसीलदार कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। नक्शा पास कराने के एवज में की थी पैसे की मांग। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने घर में घुसकर की मोबाइल चोरी। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। 2 आरोपी फरार, तलाश जारी। मुंगेली में गौवंश की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर नहीं लगी पशु क्रूरता अधिनियम की धाराएं। पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप।
उत्तराखंड में रामनगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 4 किलो से अधिक गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में लगातार अभियान जारी। रायपुर में बालवाहक वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मामले में एक नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर खड़ी हैवी वाहनों से करते थे डीजल चोरी। सोनभद्र में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी घायल। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। अयोध्या में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। वाहन चालकों को किया जा रहा जागरूक। बिना हेलमेट आने पर काटा जा रहा चालान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। सड़क पर दुर्घटना को देखते हुए अलर्ट हुई सरकार। रायपुर में अवैध खनिज उत्खनन पर छापेमार कार्रवाई। मंदिर हसौद और नवापारा से 3 हाईवा वाहन जब्त। रेत मुरम और ईंट का अवैध परिवहन करते पकड़े गए वाहन। रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत लगातार कार्रवाई जारी। फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 2 पीओएस एजेंट गिरफ्तार। चोरी और सामान कम मूल्य में बेचने के बहाने से धोखाधड़ी करने का आरोप। भिलाई के आकाश गंगा में पुलिस की रेड। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। संदेह पर सुपेला पुलिस ने स्पा सेंटर में दी तबीश। मौके से पकड़ाए गए युवक और युवतियां। बिलासपुर के ग्राम बेमा नया तालाब में चल रहे जुए पर पुलिस का छापा। मौके से 5 जुआरी गिरफ्तार। 11 नगद और ताश की गड्डी बरामद। भोपाल के मेडिकल व्यापारी के घर ईडी का छापा। लालघाटी के पंचवटी पार्क स्थित राजेश गुप्ता के घर में ईडी ने मारा छापा। घर में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। ग्वालियर में घर से खेलने निकला छात्र लापता। छात्र को ले जाने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने अपहरण का मामला किया दर्ज। फिलहाल लापता छात्र की तलाश जारी। निवाड़ी में देर रात एटीएम लूटने की कोशिश। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड के साथ की मारपीट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में अम्बा अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों का आतंक। चूहों ने 2 नवजातों के हाथ कुतरे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाई बच्चों की जान। प्रबंधन ने दिए पेस्ट कंट्रोल और सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। गिउलियानी को मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान। न्यूयॉर्क के मेयर को मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान। नीमच में धूमधाम से मनाया गया राधाष्टमी का पर्व। महाभिषेक कर की गई महाआरती। आकर्षक फूलों और झालरों से सजाया गया मंदिर। सिंगरौली में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। अदानी फाउंडेशन के सहयोग से सिंह स्पोर्टिंग क्लब ने किया आयोजन। झालरे की टीम बनी विजेता। वीआईपी कल्चर रहेगा जारी। आम भक्तों के लिए नहीं खुलेगा महाकाल मंदिर का गर्भगृह। हाईकोर्ट ने कहा किसे प्रवेश मिले ये कलेक्टर का अधिकार। पुरानी व्यवस्था बहाल। बिहार के सहरसा में साप्ताहिक ध्यान साधना शिविर का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे साधु महात्मा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। हरदोई में महावीर झंडा मेले का दूसरा दिन। बालाजी महाराज के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। आसपास के गांव से भी झंडा उठाने पहुंचे लोग। कोरिया के वार्ड क्रमांक 15 के बीजेपी पार्षद का वीडियो वायरल। नगरपालिका अध्यक्ष अरुण जायसवाल पर लगाए गंभीर आरोप। ब्लीचिंग के नाम पर शहर में चूना का छिड़काव हो रहा। भोपाल के अनंतपुरा कोकता में पशुपालन विभाग की 6 एकड़ भूमि पर हुआ अतिक्रमण। पशुपालन विभाग कब्जा करने वालों को देगा नोटिस। इंदौर का सराफा बाजार रात 10 बजे तक रहेगा खुला। ग्राहकों को वापस लाने की होगी कवायद। कमेटी के लिए 2 व्यापारी होंगे तय। मध्य प्रदेश के शाजापुर में चिल्लर नदी में गिरा ऑटो। ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया बाहर। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। बिहार के बक्सर में जहरीला पास्ता खाने से बिगड़ी तबीयत। 7 लोग हुए बीमार जिनमें से इलाज के दौरान 2 लोगों ने तोड़ा दम।
देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, नकली दवाई बनाने वाले मालिक और प्लांट हेड गिरफ्तार, ब्रांडेड का टैग, दवाई नकली। बीजापुर में रेप केस का आरोपी डिप्टी कलेक्टर फरार, पीड़िता ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने की दी जानकारी। बरेसिया में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम, बच्चों और शिक्षकों को दिलाई गई शपथ, लगभग 1200 छात्रा छात्राओं और 50 शिक्षकों ने ली सामूहिक शपथ। बेमेतरा में दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने लूट, 1,75,000 रुपए से भरा बैग छीनकर भागे लुटेरे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में फिर दिखी अव्यवस्था, लैब में रिएजेंट की कमी से मरीज परेशान, मरीजों को जांच कराने में हो रही दिक्कत। सनसनीखेज वारदात भोपाल से आई, जहां पर जेल से छूटे आशिक ने प्रेमिका पर कैंची से किया जानलेवा हमला, प्रेमिका की हालत गंभीर, इलाज जारी। रायपुर में भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने, कांग्रेस ने मारपीट का वीडियो किया वायरल। रायबरेली में पेट्रोल कर्मियों और ग्राहकों के बीच सड़क पर बिना हेलमेट पेट्रोल भराने आए थे लोग, पेट्रोल न देने से हुआ विवाद। बाराबंकी में स्कूल वैन में छात्रों को बैठाकर डलवाया गया एलपीजी गैस से, विद्यार्थियों के जान से खेल रहे प्राइवेट स्कूल वैन चालक, मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र का मामला। ललितपुर में मध्याह्न भोजन की रसोई में गंदगी, भोजन की सामग्री में मिले कीड़े, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ के सरयू एनक्लेव की छत से कूदकर युवती ने किया सुसाइड, पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। दुर्ग में नवविवाहित आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, महिला ने 28 अगस्त को परेशान होकर की थी आत्महत्या। हरदोई में छात्रा ने आत्महत्या के इरादे से नहर में छलांग लगा दी, सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोर की टीम, छात्रा की तलाश जारी। सोनभद्र में संपत्तियां बेटियों के नाम करने पर बेटे ने पिता को लहूलुहान कर दिया, पिटाई का वीडियो सीसीटीवी और सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। महोबा में धारदार हथियार से युवक की हत्या, पार्टी के दौरान अंडा दारू पीने को लेकर हुआ विवाद, चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव का मामला। बेतिया में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, कई टुकड़ों में कटा शव, मानसिक रूप से विक्षिप्त का मृतक। गोंडा में रोडवेज बस ने 2 दोस्तों को टक्कर मार दी, हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया, इसका इलाज जारी है। अफगानिस्तान में सोमवार को भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा पहुंच गई, भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश, भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में रोकी गई 4 धाम यात्रा, सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया फैसला, 5 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। जम्मू के कटरा में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, वैष्णो माता मंदिर के लिए यात्रा प्रभावित, लगातार 8वें दिन भी स्थगित रही यात्रा। वैष्णो देवी मंदिर बंद, होटल वाले उठा रहे 700 श्रद्धालुओं का खर्च, 200 कमरे खोले, नाश्ता डिनर सब दे रहे फ्री। जम्मू में बारिश ने मचाई भारी तबाही, खराब मौसम के चलते सभी सरकारी और निजी स्कूल 2 सितंबर तक रहेंगे बंद। पंजाब में आई भीषण बाढ़, जमीयत उलेमा हिंद ने किया बड़ा ऐलान, 1 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजने का ऐलान। दिल्ली में गहराया बाढ़ का संकट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, बाढ़ की चेतावनी के नीचे 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट, देहरादून में जताई भारी बारिश का पूर्वानुमान, खराब मौसम के चलते जल जीवन
अस्त व्यस्त है। पश्चिमी सूडान के मारा पर्वत क्षेत्र में एक गांव पूरी तरह से जमींदोज। पश्चिमी सूडान के गांव में भूस्खलन से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। घटना में गांव का केवल एक व्यक्ति जीवित बचा। पंजाब में बारिश ने मचाई भारी तबाही। चंडीगढ़ में खराब मौसम को देखते हुए 2 सितंबर को बंद रहेंगे स्कूल। प्रशासन ने जारी किया नोटिस। टीकमगढ़ में अचानक बढ़ा निसार नदी का जलस्तर। टापू में फंसे 20 मजदूर। एसडीआरएफ ने 2 घंटे में सभी को सुरक्षित निकाला। धार में नेशनल हाईवे पर पानी भरने से लोग परेशान। मासूम छात्र का वीडियो वायरल। जिम्मेदारों पर उठे सवाल। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। लोगों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल बांध के गेट खोले गए। देश भर में बारिश का कहर जारी। जम्मू कश्मीर में अगस्त में 73% अधिक वर्षा। लद्दाख में सामान्य से 930% से ऊपर बारिश की गई दर्ज। रुड़की में बारिश के चलते कलियर उर्स मेले की रौनक हुई कम। लगातार बारिश से व्यापारियों और दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी। जगह जगह पानी भरने से आवाजाही प्रभावित है। नैनीताल जनपद में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश। पहाड़ों से भारी पत्थर और मलबा आने से कई सड़क मार्ग बंद। नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन भी बारिश से चौपट है। देश भर में बारिश का दौर जारी। जलमग्न हुई केंद्रीय राजधानी दिल्ली। सड़क बने तालाब। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली में वासुदेव घाट तक पहुंचा यमुना नदी का पानी रोकने के लिए अनोखी पहल। घाटों पर रखी गई रेत की बोरियां। सक्ती जिले में गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। खेती किसानी के कामों को मिली रफ्तार। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से सरकार ने 5 सितंबर तक स्थगित की 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा। पर्यटन सचिव धीरज घबरियाल ने दी जानकारी। हरियाणा के गुरुग्राम के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। दौसा जिले में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। लोगों को आने जाने में हो रही समस्या। बरेली में बारिश ने मचाई तबाही। एक पक्के मकान का छत गिर गया जिसके चलते नीचे सो रहे लोग बाल बाल बच गए। मिशेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 2027 वनडे वर्ल्ड कप और एशेज पर फोकस करेंगे। 2024 में खेला था आखिरी मुकाबला। बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर। ड्रीम 11 ने छोड़ी स्पॉन्सरशिप। अल्कोहल, तंबाकू और सट्टेबाजी जैसी कंपनियां नहीं लगा सकेंगी बोली। 2030 में होगी सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत के साथ नाइजीरिया ने मेजबानी के लिए जमा किया प्रस्ताव के लिए 31 अगस्त थी अंतिम तारीख। आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने 58 T20 और 21 वनडे खेले। आसिफ अली का बयान, कहा पाकिस्तान की जर्सी पहनना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान। पैट कमिंस के कमर में दर्द। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे T20 सीरीज से बाहर। टीम मैनेजमेंट ने एशेज सीरीज के लिए लिया फैसला। हॉकी एशिया कप में भारत ने लगातार तीसरा मैच जीता। कजाकिस्तान को हराकर जीता मैच। अभिषेक के 4 गोल। जुगराज सुखजीत ने भी लगाई हैट्रिक। 9 सितंबर को एप्पल अवे ड्रॉपिंग इवेंट है। आईफोन 17 का सीरीज होगा लॉन्च। मिलेंगे एडवांस AI फीचर्स।
इस हफ्ते सैमसंग रियलमी सहित 4 मोबाइल होंगे लॉन्च। एसआई के साथ 50 MP का सोनी सेंसर और 3D एमोलेड स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।